सुधीजन अद्वैत वेदांत के पुरस्कर्ता श्री मदाद्य शंकराचार्य जी ने जिस अद्भुत स्तोत्र सौंदर्य लहरी का विरचन किया है वह वस्तुतः माँ भगवती हिमगिरि सुते श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के अद्भुत शक्ति का परिचायक ग्रंथ है, जो लोकोपकार की दृष्टि से सृजित किया गया है। आज मैं उसी सौंदर्य लहरी के 26वीं उर्मी को 26वीं लहरी को आपके समक्ष परोसने जा रहा हूं। इस श्लोक में भी माँ भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के अप्रतिम बल, शक्ति, सामर्थ्य और सर्व शक्तिमत्ता का गुणानुवाद श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने किया है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। विरिञ्चिः पंचत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशः कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्रा माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलति दृशाम् महासंहारेऽस्मिन् विहरति सती त्वत्पतिरसौ। इस श्लोक में बड़ा ही अनूठा भाव पिरोने का कार्य श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने किया है। भाव यह है कि हे सती, हे हिमगिरि सुते, शिवे, श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी देवी, ब्रह्मा अंततः पंचत्व अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु भी अंत अर्थात विरति को प्राप्त कर लेते हैं। यमराज कीनाशः, यमराज का भी नाश हो जाता है। कुबेर जो धनद कहलाते हैं उनका भी निधन हो जाता है। तथा तंद्रा रहित वितंद्रा, इंद्र की आँखों का विस्तार भी सम्मिलित बंद हो जाता है। ऐसे महाप्रलय महासंहार के समय केवल और केवल आपके पति भूत भावन शिव ही बचते हैं और आपके साथ विहार करते हैं। इस श्लोक का जो तात्विक चिंतन है वह यह है कि महाप्रलय में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि का भी अस्तित्व नष्ट हो जाता है। वे भी पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु माँ भगवती की कृपा कटाक्ष का अवलंब प्राप्त होने के कारण भगवान शिव ऐसी अवस्था में भी निश्चिंत निर्भय होकर विहार करते हैं।
यह वस्तुतस्तु माँ भगवती की परमा शक्ति का ही प्रभाव है। इस श्लोक से जिस श्री यंत्र की उद्भूति होती है, यदि उस श्री यंत्र को स्वर्णपत्र पर यंत्राभिलिखित करके तथा 6 दिन तक अनवरत पूजन करके उसे सिद्ध किया जाए, साथ ही साथ इस विवेचित श्लोक का 1001 बार आवर्तन किया जाए, पाठ किया जाए, तो सर्वार्थ सिद्धि का योग प्राप्त हो जाता है, शत्रुनाश हो जाता है और साधक को अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है। शत्रुओं पर वह विजय प्राप्त कर लेता है और सर्वविध महाविजय की स्थिति में वह आ जाता है। सुधीजन इस श्लोक में माँ भगवती के परम तत्व और परम शक्ति का विवेचन श्रीमद् आद्य शंकर जी ने किया है। धन्यवाद।